गहलोत सरकार ने पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर इस बार सख्ती बढ़ाई है। इस बार इसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। शादियों में 50 की जगह अब केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बैंड वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। शादी के लिए एसडीएम को सूचना देने के साथ ही शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट भी पहले ही देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा कोई अन्य लोग शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन में पुरानी बंदिशों को ही आगे 17 मई तक जारी रखने का फैसला किया गया है। वहीं 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराना और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। फल सब्जी के ठेलों पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति रहेगी। तो वहीं मंडियों में फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सातों दिन खुल सकेंगी। वहीं डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मजदूर दिवस पर इस योजना की लॉन्चिंग की है। इसके तहत गंभीर बीमारी पर 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सरकार ने इस योजना की रजिस्ट्रेशन अवधि को 1 माह बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। पहले 30 अप्रैल तक ही रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख थी। आपको बता दें कि इस योजना में खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों, सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र परिवारों, लघु और सीमांत किसानों और सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को प्रीमियम नहीं देना होगा। इनका प्रीमियम सरकार वहन करेगी। इन कैटेगरी के अलावा कोई भी परिवार 850 रुपए का प्रीमियम देकर 5 लाख का हेल्थ कवर ले सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्चिंग संभव हुई और सुखद संयोग है कि आज ही 18 साल के नौजवानों को टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि जिस रूप में ये महामारी कोविड-19 आई है देश के अंदर, विश्व के अंदर, ये बहुत भयावह है। और जिस रूप में 13 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम लोग जो देख रहे हैं दुनिया के मुल्कों में लाखों लोगों की किस प्रकार मृत्यु हुई है, करोड़ों लोग संक्रमित हो रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। और हमारे देश के अंदर भी जिस रूप में हमने देखा है कि कम समय में साइंटिस्टों ने वैक्सीन का निर्माण किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि हमेशा वैक्सीन का जब रिसर्च होता है तो 3-4 साल लगते हैं। तो मुझे खुशी है कि वैक्सीन भी आ गई, परंतु ये जो दूसरी वेव आई है ये बहुत ही घातक है। इसमें नौजवानों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं। पहले का अनुभव बताता है कि बहुत कम लोग होते थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, हाई लेवल ऑक्सीजन की, हाई प्रेशर ऑक्सीजन की। इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं, नौजवान भी, अधिकांश वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ आ रहे हैं। ये जो बहुत भयावह है, जो हम लोग समझ रहे हैं, अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, उससे भयावह है क्योंकि हमारा युवा लोग है। पिछली वेव में वो संक्रमित कम हुआ था, उस वक्त में हमारे बुजुर्ग लोग ज़्यादा होते थे, कोमॉर्बिड या जो बीमार होते थे कई बीमारियों से,
उनको संक्रमित होने का ज़्यादा चांस रहता था। इस बार युवाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस माहौल में हम लोग सब काम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं रखी है। हम लोगों ने पिछली बार वेव आई थी तब भी हम लोगों ने बाकायदा, हमारे यहाँ टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल को। आज हम लोग 70-80 हजार तक प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, जिस रूप में वेंटिलेटर हो, आईसीयू के बेड हो, ऑक्सीजन के बेड हो, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की बात हो, ऑक्सीजन जनरेट करने के छोटे छोटे प्लांट लगाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी है। और इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस है हम इसका मुकाबला करेंगे और विजय होंगे।